हरे कृष्णा। ये 5 दिन हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा त्योहार। आज इस वीडियो में हम धनतेरस से लेके भैया दूज तक सभी मुहूर्तों के बारे में बात करेंगे। क्या रिचुअल्स हैं, कौन से मंत्र आपको करने चाहिए जिससे आप सुख समृद्धि अगली दिवाली तक पा सकें। डिटेल में चर्चा करेंगे। धनतेरस अक्टूबर 18 सैटरडे को 12:18 दोपहर से शुरू है और संडे को 1:51 तक रहेगी। देखिए, तेरस का मतलब है 13वां लूनर डे, 13th तिथि ऑफ कृष्ण पक्ष। ये तिथि जो है देवगुरु बृहस्पति को डेडिकेटेड तिथि है और इस तिथि में कई लोग दुनिया भर में व्रत भी करते हैं। इस दिन व्रत करने से, और स्पेशली अगर 32 व्रत हर त्रयोदशी को अगर आप रखते हैं, तो आपको आपके जीवन में कई जो आपके पूर्व जन्म की वजह से जो कमियां रह जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं। चाहे वो धन की कमी हो या पुत्र की कमी हो जीवन में, या विवाह नहीं हो रहा हो, या आपको जीवन में प्रोग्रेस ना मिल रही हो। लेकिन कार्तिक मास के अंदर जो त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की तिथि आती है, इसमें दो ऐसे अनुष्ठान हैं जो आपको करने चाहिए। पहला, यम दीपक। यम दीपक को प्रदोष काल में, प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद होता है। तो सूर्य अस्त के 45 बाद और विद इन 45 मिनट्स आपको यम दीपक जलाना चाहिए। कौन सा दीपक, कितनी बाती हो, किस डायरेक्शन में हो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यम दीपक का जो बाती का फेस है वो टुवर्ड्स साउथ होना चाहिए। चौमुखिया दिया जलाइए कि आपको चारों तरफ से कृपा हो। हे यम देवता, हे यमराज, आप कभी भी हमारे घर में कोई भी असमिक मृत्यु की घटना को ना होने दीजिएगा। और इसमें दीपक आप माटी का जला सकते हैं, घर में आटे का दीपक बनाकर चौमुखिया उसको जलाया जा सकता है। और आप ब्रास का दिया भी जला सकते हैं। बहुत से लोग देसी घी का, मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, आप सेसमी सीड, तिल के तेल का आप दिया जलाइए। ये दिया इतने तेल से भरा हो कि जो है अगले दिन सुबह तक, बिफोर सनराइज, ये जल सके, या आधी रात तक एटलीस्ट ये जले। अपने घर के चौखट के बाहर इस दिए को जलाना चाहिए। इसके अलावा आप कार्तिक मास वाले जो 5 दिए मैंने बताए हैं वो ऑलरेडी आप कर रहे होंगे। उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो की रेफरेंस में कार्तिक मास को आप जो है प्लान कर सकें। देखिए, धनतेरस के दिन आपको सबसे बड़ा जो इस दुनिया के अंदर धन है, वो सुखी काया का धन है, उसके लिए आप प्रे कर सकते हैं। धन्वंतरी देवता इसी चीज के कारक हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या एक ऐसा संकल्प करना चाहते हैं कि मैं रोज कसरत करूंगा, रोज अपने लिए 1 घंटा निकालूंगा, उस संकल्प का जो दिन है वो धनतेरस है। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको धनतेरस के मिल सकते हैं। पूरी रात अगर कोई एक मंत्र मैं आपको देना चाहूं तो वो महामृत्युंजया मंत्र है। देवगुरु बृहस्पति महामृत्युंजय मंत्र बहुत बहुत आदर सम्मान से करते हैं। ये रात एक ऐसी रात है जिसमें आपको एटलीस्ट एक बार ललिता सहस्त्र नाम जरूर सुनना चाहिए। अगर आप उच्चारण कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। ये दो चीजें आप
चतुर्दशी की रात को करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र 1 घंटा कीजिए, 2 घंटे, 4 घंटे, पूरी रात करिए। आप में से 99% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो साधक नहीं होंगे। साधक एक बहुत कठिन तपस्या है। और जो साधनाएं करते हैं वो लोग अपने जीवन में कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे, कोई मंत्र नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके पास उनके गुरु के मंत्र ऑलरेडी होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस दीपावली में आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, ये मंत्र करिए, वो मंत्र करिए, नो, इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र है। उससे ऊपर कोई मंत्र नहीं हो सकता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये आपको अपने जीवन के अंदर जरूर करना है। देखिए, कल दोपहर को अप्रोक्सीमेटली 1:51 पे अमावस्या लग जाएगी। धनतेरस में बहुत सी नई नई चीजें खरीदनी चाहिए जो आपको सुख दे सकें। इसलिए अगर कोई शनिवार का वहम करता है, लोहा खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कोई बाइक लेनी है, तो आप कल भी मॉर्निंग में 2 बजे तक ले सकते हैं। उदय तिथि त्रयोदशी है। और त्रयोदशी तिथि, उदय तिथि बहुत पावरफुल है। दिन जो है आप चीजों को खरीदने के लिए रख सकते हैं। आज की रात आप साधना के लिए, दीपक जलाने के लिए रख सकते हैं। और ऐसा ही फायदा दिवाली पे भी हुआ है हमारे साथ, कि हमारी साधना की जो एक नाइट है वो एक पहले है, और सारा दिन आप दिवाली मनाइए। इसके बारे में अभी 2 मिनट में मैं चर्चा करूंगा। और कल जब अमावस्या से आप, सॉरी, चतुर्दशी तिथि लग जाएगी आपकी 1:51 पे दोपहर को। चतुर्दशी तिथि, जिसको हम काली चौदस भी बोलते हैं, ये वो तिथि है जो ग्रह शुक्र को डेडिकेटेड है। और शुक्राचार्य भगवान शिव के असीम भक्त हैं। जो चीज देवगुरु बृहस्पति भी नहीं कर सके, वो शुक्राचार्य ने की। क्या किया? महामृत्युंजय का मंत्र प्राप्त किया, हजारों साल साधना करके। महामृत्युंजय मंत्र की पहली ऑप्शन देवगुरु बृहस्पति को दी गई थी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि मैं इतनी कठोर साधना नहीं कर पाऊंगा। शुक्राचार्य ने हाँ बोली, और इसलिए वो मृत्युंजया भगवान के बहुत नजदीक हैं। और चतुर्दशी तिथि शुक्राचार्य को बिलोंग करती है। आज की ही रात की तरह कल आप पूरी मेहनत से महामृत्युंजय मंत्र करिए। आप बीज मंत्र भी कर सकते हैं महामृत्युंजय का, लेकिन बीज मंत्र बीज की तरह होता है, उसको फलने फूलने में वक्त लगता है, समय और कमिटमेंट मांगता है बीज मंत्र। लेकिन अगर आप महामृत्युंजय मंत्र करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके पूर्व जन्म के कई कर्मों, जो कि आपके ऐसे गलत कर्म हैं जिनकी वजह से आप सफर करते हैं, उन सब कर्मों से मुक्ति मिलती है। आप किताब उठाइए, कर्म विपाक संहिता उठाइए, शिव महापुराण उठाइए, आपको वर्णन मिलेगा महामृत्युंजय मंत्र का। उसमें साफ कहा गया कि ये मंत्र केवल इस जन्म में आपको मृत्यु से या प्रॉब्लम से नहीं, आपको पूर्व जन्म के कई बुरे कर्म जो हमारे ऊपर श्राप हैं, उन सब से मुक्ति दिलाता है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। कल सारी रात चतुर्दशी तिथि को इसको जपना, और फिर देखना किस प्रकार आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नई शक्ति, नई ऊर्जा, अपॉर्चुनिटीज आती नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। और वो तब क्रिएट होती हैं आपसे जब आपके ऊपर उस भगवान की, उस विष्णु की, उस शिव की कृपा हो, और आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि आप अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, वेट नहीं करेंगे अपॉर्चुनिटीज को आने की। और फिर मंडे को अप्रोक्सीमेटली
विच इज 20th of October, अप्रोक्सीमेटली 3:44 पे आपकी अमावस्या शुरू हो जाएगी। अब अमावस्या तो दिवाली की रात है, तो 21 अक्टूबर को ये अमावस्या शाम को खत्म भी हो जाएगी। और 21 अक्टूबर 5:54 शाम को खत्म हो गई। तो हमें तो अमावस्या की रात चाहिए, इसलिए पूजा पाठ, जो भी सिद्धियां, जो भी तंत्र विद्या, जो भी तंत्र मंत्र आप करना चाहते हैं, वो आप मंडे की रात को ही करेंगे, क्योंकि रात को अमावस्या है। मॉर्निंग में उदय तिथि भी अमावस्या है। तो आप ट्यूसडे को सारा दिन दिवाली मनाएं, फ्रेंड से मिले, खाएं पिएं, पटाखे चलाएं, राम जी का जो है आप नाम जपें। लेकिन जो स्पेसिफिक पूजा पाठ आपने करना है, ऑफिस में करना है, वो मंडे इवनिंग को करिएगा, या संडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग को करिएगा। सोमवार की रात आपकी पर्सनल साधना है, और ट्यूसडे मॉर्निंग आप ऑफिस में भी जा सकते हैं, और मंडे इवनिंग को भी आप अपने ऑफिस में, शॉप पे, घर पे बहुत सारे दीपक जलाइएगा। तो कितना अच्छा हुआ ना कि आपको एक रात मिली साधना की, और अगला पूरा दिन मिला सेलिब्रेशन के लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, इसको इतना बड़ा बनाना ही नहीं चाहिए था। तो हम इसमें जो है मुहूर्त की बात कर लेते हैं। प्रदोष काल बहुत ऑस्पिशियस होता है। शाम को 5:50, किस दिन की बात कर रहा हूं? मंडे की बात कर रहा हूं, 20 अक्टूबर की। 5:50 से लेके 8:22 तक का जो समय है, ये बहुत बहुत ऑस्पिशियस समय है। 5:50 शाम के से 8:22, इसमें भी सबसे ऑस्पिशियस समय अगर कोई निकल कर आएगा, तो जब आपका फिक्स्ड लगन, टॉरस लगन बनता है ब्रह्मांड में, और वो जो समय आता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7:09। आई विल स्टार्ट फ्रॉम 7:30, 7:30 शाम के, सोमवार को। और वो जो अगले 2 घंटे होंगे, अप्रोक्सीमेटली 8:30, 9, 9:30 बजे तक, ये बहुत ऑस्पिशियस है आपकी लक्ष्मी पूजन के लिए। ऐसे तो कई प्रकार के महालक्ष्मी काल सिद्धियां प्राप्त करने के लिए रात को 11:46 से शुरू होकर 12:37 AM, 00:37 AM, 21 अक्टूबर। सो ये 20 की अक्टूबर को जो आएगा, रात को 11:45 शुरू होइएगा। अगर सिद्धि प्राप्त करनी, और सिद्धि प्राप्त केवल गुरु मंत्र से होती है, अगर आप दीक्षित हैं। अदरवाइज अगर आप साधक हैं, तो आपको पता ही होगा कि आपको कौन सा मंत्र करना है। मैं कौन से मंत्र करूंगा? मैं गुरु मंत्र करूंगा। मैं उस मंत्र को करूंगा जिसकी मुझे दीक्षा मिली है बाबा सोमनाथ से। मैं वो मंत्र करूंगा जो मैं हर रोज करता हूं, ताकि वो भी सिद्ध हो जाए। तो मेरी जो इवनिंग की साधना है, वो कैसे शुरू होगी? अपनी डेली रूटीन से, जो मैंने मॉर्निंग में किया और मैं सालों से करता आ रहा हूं, उन्हीं मंत्रों को मैं अभिमंत्रित करूंगा, उनको मैं पावर दूंगा, बल दूंगा, ताकि डेली बेसिस पे मुझे उनका रिजल्ट मिले। वो करने के बाद मैं अपनी देवी साधना करूंगा। आप देवी साधना में आप दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, इस मंत्र का जितना जाप कर सकते हैं आप करिए। दिवाली की रात को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, और फिर पूरी रात आप अपने गुरु मंत्र को दे दीजिए। आपके जीवन में लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी आएंगे। और महालक्ष्मी क्या है? कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी। इस रात को सूर्य भगवान जो है वो नीच राशि तुला में होते हैं, चंद्रमा एक साथ होते हैं। और कभी आपने सोचा कि सूर्य नीच क्यों है? सूर्य इसलिए नीच है कि इस रात को माँ लक्ष्मी आपके भाग्य को देखे बिना, कि आपके कौन से कर्म थे, क्या आपने किया, आपको धन अवश्य दे देती है। यहां पर डिसिप्लिन की और बहुत ऑर्गेनाइज रहने की चलता ही नहीं है। सूर्य की ईगो कम हो जाती है इसमें, क्योंकि सूर्य भी माँ लक्ष्मी के आगे झुक जाते हैं। और माँ लक्ष्मी माँ गौरा के रूप में,
मां पार्वती के रूप में अपने भाई विष्णु जी से। राइट, अब देखिए, अब आप, ये बड़ा कैच है ये। मैंने बोला भाई विष्णु जी। अगर माँ गौरा की बात करें, पार्वती की बात करें, तो माँ पार्वती के एक ही ब्रदर हैं, और वो है विष्णु, और उनके स्वामी भगवान शिव। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी की बात आती है, लक्ष्मी क्या है? माँ माँ लक्ष्मी, माँ गौरा, माँ पार्वती की ही एनर्जी है, जो उन्होंने क्रिएट की विष्णु जी के लिए, और वो विष्णु जी की अर्धांगिनी बनी। ये बहुत डीप साइंस है, इसको एकदम से समझ पाना आसान नहीं। और यहां पर आपको असीम धन, समृद्धि, सुख प्राप्त हो सकता है, अगर ये रात आप गुरु मंत्र को डेडिकेट कर दें। और गुरु मंत्र नहीं है तो जो आपके डेली रूटीन के मंत्र हैं, हम ज्योतिषाचार्य में अपने स्टूडेंट्स को पंच देवता पूजा, आपके 5 एलिमेंट्स को प्योर करने वाली पूजा को बताते हैं, वो करिए। जो मंत्र आपको सबसे अच्छा लगता है वो करिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरा ही मंत्र करो। आप कोई भी मंत्र करेंगे जिसने आपको रिजल्ट दिया, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी तो एक ही है, उसको आप उसके उसके विबग्योर को, उसकी रेस को आप जितना मर्जी एक्सपैंड करिए, कौन से मर्जी मंत्र करिए, लेकिन माँ लक्ष्मी, अगर आप केवल राम राम भी करेंगे, ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र को जपिए। फिर देखिएगा कैसे आपका पूरा वर्ष, पूरा साल, आप खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे, मेहनत करेंगे, और आप एक नए मुकाम पे होंगे। मैं भी आपको ब्लेस करता हूँ। अगला दिन दिवाली से पूरा दिन मंगलवार को सेलिब्रेट करिएगा, और शाम को प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 22 अक्टूबर वेडनेसडे को शाम को 8:18 तक या 8:16 तक रहेगी। इसको गोवर्धन पूजा भी कहा जाते हैं। तो आपको 22 अक्टूबर भगवान कृष्ण को देना है कम से कम 16 माला की कमिटमेंट मुझे चाहिए आपसे, हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जपिएगा। और फिर 23 अक्टूबर को गुरुवार के दिन भैया दूज है, और अभिजीत मुहूर्त है 11:43 से लेके 12:27 तक सुबह के, थर्सडे। ये वो समय है, आसान समय है, आप भाई और बहन का अटूट रिश्ता, जिसको कि हम भैया दूज भी बोलते हैं, इस समय में आप मनाइएगा। देखिए कितना आसान कर दिया आपकी दिवाली को। दिवाली पे अगर शुक्र को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप दही से आप स्नान करिए, और थोड़े साफ सुथरे या नए कपड़े आप धारण करिए। बस इतना ही अगर आप करेंगे, तो आपको बहुत बल मिलेगा। बहुत स्पेसिफिक, तांत्रिक, डिफिकल्ट साधनाएं की आवश्यकता नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको सारे टाइमिंग्स बता दिए, आपको टाइमलाइंस दे दी। विश यू ऑल द बेस्ट। महालक्ष्मी आप पे कृपा बनाए, आपके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान हो, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके बच्चे आज्ञाकारी रहें, और आप माँ बाप की या माँ बाप जैसी जो भी फिगर्स आपकी लाइफ में हैं, उनकी दिल भर के सेवा कर सकें, ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हो। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।